बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने सोशल मीडिया पर एक खबर गर्दिश करती हुई देखी होगी कि तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान को जहर देकर मारने की कोशिश की गई है और इस वक्त वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो तुर्की का माहिदा लौज़ान भी ख़त्म होने वाला है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई तुर्की को तरक्की से रोकने के लिए तैयब उर्दगान को जहर देकर जान से मारने की कोशिश की गई है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ यही चीज़ डिस्कस करेंगे, लिहाजा हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल हिस्ट्री विद सैफ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ और मुनफरिद वीडियोज़ आप तक वक्तन फ़वक्तन पहुँचती रहें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, हाल ही में ये खबर गर्दिश करती नज़र आ रही है कि तुर्की के सदर को जहर देकर जान से मारने की कोशिश की गई है। नाज़रीन, जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर एक हलचल मच गई। आपको बताते चलें कि ट्विटर के कुछ वेरीफाइड अकाउंट्स हैं जिनमें यह कहा गया कि तुर्की के सदर रूस के सदर से मुलाकात की गर्ज से रशिया गए थे और उस मुलाकात के बाद अचानक से उनकी तबीयत ख़राब होने लगी और जब तहकीक की गई तो बाद में पता चला कि तैयब उर्दगान को जहर दिया गया है। इसके बरक्स दूसरी तरफ एक और वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट पर यह बात वाज़े अल्फाज में सुनने में आई कि तैयब उर्दगान को जहर नहीं दिया गया बल्कि उन्हें हार्ट अटैक आया है, जिससे उनकी तबीयत काफ़ी नासाज है। और तुर्की के सदर को जहर देने की सोशल मीडिया पर सारी खबरें बिल्कुल झूठी हैं। दोस्तों, यहाँ आपको सबसे अहम बात यह भी बताते चलें कि रूस इस वक्त तुर्की के ख़िलाफ़ बिल्कुल भी नहीं है और सबसे बड़ी बात, रूस अपने तैयार किए गए अहम तरीन मिसाइल भी तुर्की को ही एक्सपोर्ट करता है। अगर रूस तुर्की के ख़िलाफ़ होता तो फिर हम ये बात भी कर सकते थे कि ये सब कुछ रूस ने किया है। नाज़रीन, इस वक्त तैयब उर्दगान को जहर दिया गया है या नहीं, इनको हार्ट अटैक आया है या नहीं, मगर यहाँ बात ये कंफर्म है कि तैयब उर्दगान को इस वक्त कई शैतानी ताकतें ख़त्म करना चाहती हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह तुर्की का 100 साला मुआहिदा लौज़ान ख़त्म होना है। इस वक्त जो ममालिक तुर्की के ख़िलाफ़ हैं या अंदर ही अंदर इस मुल्क के सदर से नफ़रत करते हैं, वो हरगिज़ ये नहीं चाहते कि तुर्की पहले से ज़्यादा तरक्की करे या मुआहिदा लौज़ान ख़त्म होने के बाद एक बार फिर से इस मुआहिदे में लगाई गई पाबंदियों से जान छुड़वा कर एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से उभरे। इसलिए हम ये बात भी कह सकते हैं कि जो मुखालिफ ममालिक हैं उनकी जानिब से तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान को शायद जहर देकर मारने की कोशिश की गई हो, ताकि मुआहिदा लौज़ान ख़त्म होने के बाद तुर्की कभी भी तरक्की ना कर सके और अपने लिए किसी किस्म का कोई स्टैंड ना ले सके। क्योंकि ये बात कन्फर्म है कि 100 साला मुआहिदा ख़त्म होने के बाद तुर्की काफ़ी तेज़ी के साथ तरक्की की राह पर बढ़ेगा। इसलिए इस वक्त जो शैतानी ताकतें मौजूद हैं वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ये मुआहिदा लौज़ान ख़त्म होने के बाद तुर्की अपने मुआशी हालात को पहले से भी ज़्यादा बेहतर करे। इसलिए इसके मुखालिफिन की ये पूरी कोशिश है कि ये 100 साला मुआहिदा ख़त्म होने से पहले ही तुर्की के सदर को या तो किसी तरह से इस दुनिया से रुखसत कर दें या फिर वो तुर्की को किसी तरह से ये मुआहिदा ख़त्म होने के बाद रूनुमा होने वाली तब्दीलियों से रोक लें। नाज़रीन, अगर आप मुआहिदा लौज़ान के बारे में ज़्यादा नहीं जानते तो आपको बताते चलें कि मुआहिदा लौज़ान 24 जुलाई 1923 को स्विट्ज़रलैंड के शहर लौज़ान में पहली जंग अज़ीम के इत्तेहादियों और तुर्की के दरमियान तय पाया था। दरअसल ये मुआहिदा लौज़ान नामी शहर में तय हुआ, इसलिए इस मुआहिदा को मुआहिदा लौज़ान का नाम दिया गया। ये एक 100 साला मुआहिदा था जिसने पूरी तुर्की को जंजीरों से जकड़ दिया, क्योंकि इस मुआहिदे में तुर्क ममालिक पर बेशुमार ज़ालिमाना पाबंदियाँ आयद कर दी गई थीं। नाज़रीन, इस मुआहिदे के तहत तुर्की से खिलाफत उस्मानिया का खात्मा कर दिया गया, यहाँ तक कि सुल्तान को उनके ख़ानदान समेत तुर्की से बाहर निकाल दिया गया और इस मुआहिदे के तहत तुर्की में इस्लाम पर भी पाबंदियाँ आयद कर दी गईं। अरबी ज़ुबान बोलने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई, यहाँ तक कि तुर्की में अरबी ज़ुबान में आज़ान देने पर भी सख्ती से मना कर दिया गया। आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस मुआहिदे में ये भी तय पाया कि तुर्की अपनी सरजमीन से पेट्रोल जैसे ज़खायर ड्रिल नहीं करेगा, हत्ता कि तुर्की अपने समंदरों से गुजरने वाले किसी भी बहरी जहाज से किसी भी किस्म का कोई टैक्स वसूल नहीं कर सकेगा। लेकिन अब 2023 में ये 100 साला मुआहिदा लौज़ान ख़त्म होने वाला है, यानी 2023 में मुआहिदा लौज़ान की मुद्दत ख़त्म होने वाली है। यहाँ इस मुआहिदे के बाद तुर्की से तमाम तर पाबंदियाँ हटा दी जाएंगी और तुर्की को ज़ालिमाना पाबंदियों की जंजीरों से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया जाएगा। और फिर उम्मीद की जा रही है कि इस मुआहिदे के ख़त्म होने के बाद एक बार फिर से तुर्की में सल्तनत
عثمانیہ کا دور آ جائے گا، اس ملک میں صرف اور صرف اسلام کا بول بالا ہوگا اور پھر یہ ملک پہلے سے بھی زیادہ کافی تیزی کے ساتھ ترقی کی جانب بڑھنے لگے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ترکی کے صدر یعنی رجب طیب اردگان نے اپنے اقتدار میں آنے کے بعد اس 100 سالہ معاہدے کے تحت لگائی گئی پابندیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ترکی میں بے شمار ترقیاتی کاموں کو سراہا۔ اپنے اقتدار میں انہوں نے بے شمار ایسے کام سر انجام دیے جس سے ترکی کی معیشت کو اور پورے ترک ممالک کی عوام کو کافی فائدہ پہنچا، اور اب یہ معاہدہ ختم ہونے والا ہے۔ اسی وجہ سے طیب اردگان اپنی ہر کانفرنس میں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا نہیں رہے گا، یعنی ان کے کہنے کا مطلب صاف ہے کہ اس معاہدے کے ختم ہونے کے بعد ترکی کافی تیزی سے ترقی کی جانب بڑھے گا، اور اس معاہدے کے ختم ہونے سے ترکی کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ترکی اپنی سرزمین سے بغیر کسی پابندی کے پیٹرول نکال سکے گا، جس سے ترکی کی معیشت پر اچھا خاصا فرق پڑے گا۔ اس معاہدے کے ختم ہونے کے بعد ترکی اپنے راستے سے گزرنے والے بحری جہازوں سے ٹیکس وصول کر سکے گا۔ ناظرین، اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ ترکی میں بے شمار تبدیلیاں رونما ہوتی دکھائی دیں گی، اور ان تبدیلیوں کو وہ اپنی کئی کانفرنسز میں کافی خوشی کے ساتھ بیان کرتے بھی نظر آئے ہیں، جبکہ یہ بات ترکی کے مخالف ممالک کو بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہی۔ ترکی کے مخالفین اور دشمن یہ بالکل بھی نہیں چاہتے کہ معاہدہ لوزان ختم ہونے کے بعد ترکی اپنے ملک میں تبدیلیاں لا کر اپنے ملک کی معیشت کو مضبوط کرے اور بہتر کر سکے۔ اسی لیے اس وقت دنیا کے کئی ممالک جو ترکی کے خلاف ہیں وہ رجب طیب اردگان کے دشمن بنے بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ اس معاہدے کے ختم ہونے سے پہلے ہی ترکی کے صدر کو زہر دے کر مارنے کی کوشش بھی کی گئی ہے۔ ناظرین، یہ اونچے ہتھ کنڈے اس لیے استعمال کیے جا رہے ہیں تاکہ ترکی یہ معاہدہ ختم ہونے کے بعد بھی کسی قسم کا کوئی سٹینڈ نہ لے سکے اور ترقی کی راہ پر نہ چل سکے، لیکن ترکی کے صدر رجب طیب اردگان اپنے دشمنوں کی ان سازشوں کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ انہوں نے اس معاہدے کے ختم ہونے کا انتظار بہت شدت سے کیا ہے۔ اسی لیے ترکی ان چالوں کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دے گا اور اس معاہدے کے ختم ہونے کے بعد پہلے سے بھی کئی گنا تیزی سے ترقی کی جانب بڑھنے لگے گا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے اس چھوٹے سے چینل کا بھی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔